नमस्कार दोस्तों। तो अब ये मैच पूरी तरीके से खत्म हो गया और मैच खत्म हो गया तो अभी हम बात करते हैं कि मैच में एक्चुअल में हुआ क्या। तो जैसा कि आप जानते ही कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बुरी तरीके से हरा दिया होगा। जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था कि आज तक कोई टीम इतना टोटल चेज नहीं कर पाई है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और इंडिया 184 रन से ही मैच हार गई। तो एक्चुअल में हुआ क्या आज पांचवें दिन? तो पांचवें दिन जसप्रीत बुमराह आते हैं और स्टार्टिंग में ही विकेट ले लेते हैं, लेकिन लास्ट जो विकेट की पार्टनरशिप थी वो 60 से ज्यादा रन की हो जाती है। और लास्ट के जो 2 विकेट की पार्टनरशिप थी ऑस्ट्रेलिया की, जो लास्ट के 2 विकेट की पार्टनरशिप थी, वो इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो जाती है कि उस पार्टनरशिप के कारण ऑस्ट्रेलिया एक 340 रन का विशाल लक्ष्य देती है। अब 340 रन अगर चेज करने के बारे में सोचा जाए तो ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। हमारे यंगस्टर्स जैसा सोचते हैं उस हिसाब से वो आसानी से उसे चेज भी कर लेते, क्योंकि अभी देखिए यशस्वी जायसवाल आते हैं बैटिंग करने रोहित शर्मा के साथ। यशस्वी जायसवाल फिर से इस इनिंग्स में 84 रन बनाते हैं, लेकिन और पिछली इनिंग्स में उन्होंने 82 रन बनाए थे और 82 रन पर भी वो रन आउट हो गए थे। और यहाँ पर 84 रन पर वो इसलिए आउट हो गए क्योंकि उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। वो तब तक खेलते रहे जब तक वाशिंगटन सुंदर साथ में नहीं आ गए और पूरी टीम इंडिया 155 रन पर ऑल आउट हो गई। तो 155 रन में 84 रन जो थे यशस्वी जायसवाल के थे, उसमें से 84 यशस्वी जायसवाल के, 30 रन ऋषभ पंत के। अब ज्यादातर लोग ऋषभ पंत को ब्लेम कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लेकिन हमें अपने माइंडसेट से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ऋषभ पंत किस टाइप का प्लेयर है। ऋषभ पंत इस टाइप का प्लेयर है जो गाबा में उसने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया था वो हमें मालूम है। तो ऋषभ पंत हमेशा विन कॉज के लिए जाना चाहता है, वो हमेशा जीतने के लिए तरफ जाना चाहता है। और अगर सोचा जाए तो हमारे पास 90 ओवर थे, 90 ओवर में 340 रन चेज करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर अभी हम मॉडर्न डे क्रिकेट देखें तो इंग्लैंड ने कई बार 5 से ऊपर के रन रेट से 800 रन भी बनाए हैं टेस्ट मैच में। 5.5 के रन रेट से उसने 850 रन बनाया। तो क्या हम लोग वो नहीं कर सकते? और जो रिक्वायर्ड रेट था वो 4 के आसपास था। तो 4 रन्स इन एन ओवर मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए एक नॉर्मल सी बात है। और अगर 340 रन अगर चेज करने के लिए इंडिया जाती, क्योंकि यंगस्टर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतभेद था हमारे यंगस्टर्स और सीनियर्स के बीच में, क्योंकि रोहित शर्मा अपना करियर बचाने के लिए चाहते थे कि हम लोग डिफेंसिव हो जाएं और हम लोग ये ड्रॉ के लिए जाएं। तो ड्रॉ के माइंडसेट भी से भी अगर कोई उतरता है तो उसको सबसे पहले उसे टिकना चाहिए पिच पर। लेकिन होता क्या है, रोहित शर्मा आते हैं, 25 रन पर पहला विकेट गिरता है और ऑब्वियसली ये रोहित शर्मा ही है जो 9 रन बनाते हैं। पहले इनिंग्स में 3 रन, इस इनिंग्स में 9 रन, टोटल मिलाकर के 12 रन। तो 2 इनिंग्स में वो 12 रन बनाते हैं। तो इसके बाद आते हैं केएल राहुल जो कि टॉप द ऑर्डर अच्छा खेल रहे थे। जैसे ही वो वन डाउन आते हैं डक पर आउट होते हैं, 25 रन पर दूसरा विकेट आउट। तीसरे आते हैं हमारे विराट कोहली। विराट कोहली स्टार्ट करते हैं इनिंग्स को, 5 रन पर होते हैं। एक बॉल पहले जो लंच होने वाला था आउटसाइड ऑफ की बॉल को फिर सेम वे एकदम एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रिप्ले ही चल रहा है। हर मैच में जिस तरीके से वो आउट हुए ना, एक बार अगर आप लूप पर देखें तो वो बार बार रिप्ले चल रहा है और उसी तरीके से वो आउट होते हैं, 5 रन बनाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। वो भी लंच ब्रेक से 1 बॉल पहले। अब लंच ब्रेक जाने के बाद ऋषभ पंत आते हैं और यशस्वी जायसवाल दोनों खेलते हैं और अपने नेक्स्ट सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरता। अब सेकंड सेशन इंडिया टीम का बेस्ट सेशन था और इस सेशन के बीच में यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत इस तरीके से खेल रहे थे कि वो जीत की तरफ जाना चाहते थे। उस टाइम रिक्वायर्ड रेट 4.5 था और ये लोग रन रेट को ऊपर की ओर बढ़ा रहे थे। इंडिया इतना स्लो खेल रही थी कि उसका रन रेट 1 था, 1 से कम
ऐसे ही था। और वो जब खेलने लग गए तो रन रेट 2.60 तक ले आए थे और रिक्वायर्ड रेट जो था वो 4 था, जो विद इन द रीच था। और वो हर ओवर में 5 से 7 रन बना रहे थे, जो आसानी से इंडिया टारगेट को भी अचीव कर सकती थी। तो वो दोनों जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच को जीत भी सकता है। लेकिन फिर वहां से शायद ड्रेसिंग रूम से जब ये ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो उस समय कुछ बातचीत होती है, उसके बाद वो काफी स्लो खेलने लग जाते हैं। फिर वो मतलब मेड इन और यंगस्टर्स जो हैं, अब ऋषभ पंत का जिस तरीके का माइंडसेट है, अगर वो ज्यादा मेड इन खेलेंगे, आज उन्होंने अपने माइंडसेट से हट करके काफी स्लो खेला है, काफी स्लो, जितना स्लो वो खेलते नहीं है। उन्होंने अपनी नेचुरल गेम नहीं खेली है और वो इसलिए क्योंकि ड्रेसिंग रूम से उन्हें पूरी तरीके से आदेश था कि आप बहुत स्लो खेलिए। तो अंत में फ्रस्ट्रेट होकर के ऋषभ पंत क्योंकि ज्यादा समय तक शांत नहीं रह सकते, अब उनकी गलती ये है कि वो उठा करके छक्का मारने के लिए गए ट्रेविस हेड को देख करके, जबकि उन्हें ग्राउंडेड शॉट खेलने की कोशिश करनी चाहिए, ग्राउंड चौका भी मार सकते थे वो। तो ये मैं कहूंगा कि ऋषभ पंत, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की बात है और मतलब बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, क्योंकि वो काफी टाइम से खेल रहे थे तो उन्हें लगा होगा कि एक बीच में शॉट ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उनका मोमेंटम इस तरीके से कह रहा था कि वो मोमेंटम ले रहे थे ताकि जीत की तरफ जाए, क्योंकि वो जीत की तरफ जाना चाहते थे। और यशस्वी जायसवाल और दोनों इस तरीके से खेल रहे थे कि लग रहा था कि इंडिया जीतेगी। लेकिन अचानक से जैसे ही ऋषभ पंत आउट होते हैं उसके बाद हमारे आते हैं रविंद्र जडेजा साहब, वो कुछ ही टाइम में 2 रन बना करके आउट हो जाते हैं। अब रविंद्र जडेजा आउट होने के बाद फिर हमारे नीतीश कुमार रेड्डी साहब आते हैं। अब उन्होंने पहले मैच में शतक मारा था, अब उनसे ही हर चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो नीतीश भी नहीं चल पाते हैं। लेकिन नीतीश अगर नहीं चले तो फिर आकाशदीप आते हैं। आकाशदीप ने रोहित शर्मा से बेटर खेला है, 17 बॉल पर वो 7 रन बना करके गए हैं, तो आकाशदीप आउट हो जाते हैं। आकाशदीप के आउट होने के बाद फिर तो आपको मालूम है ये वाशिंगटन सुंदर अकेले रह जाते हैं, वो यशस्वी जायसवाल भी आउट हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल इसलिए आउट हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता है, तो वो भी आउट हो जाते हैं। फिर अकेले वाशिंगटन सुंदर नॉट आउट रह जाते हैं, बाकी पूरी टेल एंडर खत्म। इंडिया 155 पर ऑल आउट। जहां इंडिया सोच रही थी जीतने का, वहां इंडिया 184 रन से हार जाती है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया एमसीजी के मैदान पर इंडिया को 12 साल से इंडिया यहाँ नहीं हारी थी और इस बार इंडिया यहाँ पर हार जाती है। अब गुनहगार कौन है? तो गुनहगार है रोहित शर्मा, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई हमें केवल जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही देखना है, चाहे वो रन बनाए चाहे नहीं बनाए, क्योंकि खाली बेंच अगर आपको ऑक्यूपाई करनी है तो आप बाकी यंगस्टर्स को वहां पर खिला किस ले रहे हैं। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट जो है इंडिया में, वो अगर इतना रुपया खर्चा कर रहा है और यंगस्टर्स जो कि कई समय से सपना देख रहे हैं डेब्यू का, उनका डेब्यू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम इन सीनियर्स पर ही रिलाई कर रहे हैं पूरा, जो कि रन बना नहीं रहे हैं, जिनकी फॉर्म किस टाइप की आपको दिखाई दे रहा है। तो एक फेज आता है हर किसी के टाइम पर, अब इन दोनों को रेस्ट देना चाहिए। और हमारा जो ये जैसे जितने भी यंगस्टर्स जो आए हैं जो हर बार परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उनको ट्राई करना चाहिए। और अभी शायद एक कोटियान करके हैं जो ऑलराउंडर टाइप के हैं और काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमने अभी तक उन्हें क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि हम गिल को क्यों नहीं ट्राई कर रहे? क्योंकि हमें चाहिए रोहित शर्मा, हमें चाहिए विराट कोहली, हमें चाहिए केएल राहुल, हमें चाहिए ये रविंद्र जडेजा। जबकि इससे बेटर जो प्लेयर्स हैं वो अभी बैठे हुए हैं बेंच पर, जबकि इनको खिलाने के चक्कर में, क्योंकि अभी केवल सीनियर्स को खिलाने के चक्कर में ही यही सारी चीजें हो रही है। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से अगर अब तो इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी जितने सपने थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और सारी चीजें खत्म हो गई, अब कुछ नहीं रह गया है। अब इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक ही तरीके से क्वालिफाई कर सकती है, अगर नेक्स्ट सिडनी मैच इंडिया जीते और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से पूरी तरीके से टेस्ट मैच हरा दे। तो 2-0 से अगर टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तब इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वरना इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अब सपने जितने थे वो खत्म हो चुके हैं और अब इंडियन टीम में बड़े फेरबदल की जरूरत है, क्योंकि अब टेस्ट मैच की टीम से इन सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जितने भी ये सीनियर्स हैं, सो कॉल्ड सीनियर्स, बिकॉज अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनका ये नहीं बनता कि मतलब वो हमारी टीम में भी रहें।
क्योंकि हमारी टीम में वो लोग चाहिए जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमें बड़े नाम नहीं चाहिए। तो हमें अब आगे देखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विचार क्या है, आपको क्या लगता है कौन गुनहगार है? आपको लगता है कि ऋषभ पंत गुनहगार है? क्योंकि ज्यादातर लोग ऋषभ पंत का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए ऋषभ पंत गुनहगार है। तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपको क्या लगता है किसके कारण हम ये मैच हारे, और आपको क्या लगता है क्या टर्निंग पॉइंट रहा होगा जहां पर हमें और बेटर फैसले लेने चाहिए थे, जिस कारण से हम इस मैच में जीत की तरफ भी जा सकते थे। लेकिन इस मैच में कहीं लगा ही नहीं कि हम जीत के लिए सोच भी रहे हैं। जब तक ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे तभी बस ऐसा लगा बीच में कि हम लोग जीत के लिए सोच रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन चलिए, अब जिस तरीके का भी हुआ, तो अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अब सिडनी टेस्ट की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपकी हेल्प से ये चैनल ग्रो हो सकता है। और अगर आपको कुछ भी इसमें जो पॉइंट है वो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, क्योंकि वो हमें बहुत, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है और इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।